हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स के इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा की जो नई भर्ती वर्ष 2023 में 1275 पदों पर आई हुई है, जिसके एग्जाम डेट जो है 17 दिसंबर 2023 को निर्धारित है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार दरोगा 1275 पोस्ट का एग्जाम जो है 17 दिसंबर 2023 को 2 शिफ्ट में लिया जाएगा। उसके लिए देखिए फ्रेंड्स, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो नया बुक आया हुआ है दरोगा सीरीज 2 का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके सेट नंबर 3 को हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल 20 सेट है और ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को पूरी डिटेल में डिस्कस करा दिया था। आज हम लोग सेट नंबर 3 को यानी कि मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी बिहार दरोगा भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल, यह न्यू बुक है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बिहार दरोगा 1275 पोस्ट के लिए। चलिए, सेट नंबर यह 3 है। सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नांकित का सही सुमेलन कीजिए। देखिए, एक तरफ पारिस्थितिकी अधिनियम है और दूसरे तरफ वर्ष दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए पर्यावरण संरक्षण, यहाँ पर जो होगा पर्यावरण संरक्षण, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका 1986 हो जाएगा। अच्छा, वन संरक्षण अधिनियम, तो ये आपका 1980 हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, वन संरक्षण अधिनियम 1980 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम, यह आपका हो जाएगा 2006। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी में, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 2413। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो 1974 में। फ्रेंड्स, इसे भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इस श्रृंखला का अगला पद क्या है। अब यहाँ पर देखिए, यह श्रृंखला दिया गया और यहाँ पर पूछा गया कि इसका जो आने वाला पद है वो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, बी से जब एफ आएंगे आप, तो बी सी डी ई एफ। देखिए, बी से एफ आपका यहाँ पर +4 हो रहा है ना। फिर उसी प्रकार से डी से एच, देखिए डी ई एफ जी एच, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 4 फिर बढ़ जा रहा है, तो इसी प्रकार सब 4 बढ़ते जाएगा। तो एन के बाद क्या आएगा? तो यहाँ पर देखेंगे तो एन के बाद आपका एन आर आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद पी के फिर आर +4 में जाएंगे तो टी आ जाएगा। तो आर और टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई के दिन मनाया जाता है, ठीक है ना। और इस वर्ष इसका थीम क्या रहा था? इस वर्ष इसका थीम रहा था 2023 में, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। आप थीम जरूर याद रखेंगे। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च के दिन जल दिवस और बिहार दिवस दोनों मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। चलिए, प्रश्न पढ़ेंगे। चौथा नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रकूट शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ से असत्य कथन का चयन करना है, यानी कि गलत कथन का। चलिए, राष्ट्रकूट वंश की अगर बात करते हैं तो इसका संस्थापक दंती दुर्ग था। कौन था? दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट शासकों ने केवल शैव और वैष्णव धर्म को प्रश्रय दिया था, ये स्टेटमेंट गलत दिया गया है। देखिए, राष्ट्रकूट शासकों ने शैव वैष्णव और भी कई प्रकार के धर्म, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, राष्ट्रकूट शासक जो अमोघ वर्ष था ना, यह जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है ना। तो एक तो यहाँ पर जैन भी हो जाएगा ना, तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत दिया गया है। और ये जो अमोघ वर्ष था फ्रेंड्स, इसने जो है ध्यान रखेंगे कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग की रचना किया था। क्लियर, याद रखिएगा। राष्ट्रकूट राज्य में प्रत्यक्ष शासित प्रदेश राष्ट्र, विषय और भुक्ति में बटे हुए थे, यह स्टेटमेंट सही दिया गया है। इसीलिए असत्य जो होगा ये आपका केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, यूग्लिना पौधे तथा जंतु के बीच योजक कड़ी है। यूग्लिना के कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब यहाँ यूग्लिना के बारे में सुन लीजिएगा। देखिए, यूग्लिना जो है यह एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है और इसे जंतु और पादपों की बीच की
योजक कड़ी कहा जाता है। तो यहाँ तक तो सही है, लेकिन युगलिना के कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, इसीलिए ये कथन जो है गलत हो जाएगा। पैरामीशियम का प्रचलन अंग सीलिया होता है जो इसे चलने में मदद करता है, ये सही दिया गया है। उसके बाद देखिए ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस नामक परजीवी मनुष्य में एथलीट फुट रोग फैलाता है, ये गलत है। ये जो ट्रिपनोसोमा गैम्बियस नामक परजीवी है ना, यह स्लीपिंग सिकनेस फैलाता है, निद्रा रोग, स्लीपिंग, न कि एथलीट फुट, स्लीपिंग सिकनेस, तो इसीलिए ये भी गलत दिया गया है। और सत्य कथन पूछा गया तो 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। देखिए, हाल ही में जारी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर 3682 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, तो फ्रेंड्स यह यूएसए का फ्रंटियर है, ठीक है ना। ये फुगाकू जो है, यह फुगाकू सुपर कंप्यूटर जापान का है। लूमी कहाँ का है? तो लूमी भी याद रखेंगे, लूमी कहाँ का है? लूमी फिनलैंड का है। और एरावत भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। क्लियर। और यह टॉप 500, एरावत की मैं बात कर रहा हूँ, टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स की सूची में यह 75वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलास्का संघ के जंतुओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, 2008 से लेकर के अब तक बिहार दरोगा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हमने सब्जेक्ट वाइज कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री के प्रश्नों को एक अलग वीडियो में, उसी प्रकार से पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सब के प्रश्नों को अलग वीडियो में मैंने कवर कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये प्रायः द्विलिंगी होते हैं, परंतु कुछ जंतु एकलिंगी होते हैं, यही कथन जो है सही नहीं है। अच्छा, मोलास्का संघ के अंतर्गत कौन सा आता है? तो सीप, घोंघा, ये सब मोलास्का के अंतर्गत आते हैं। जोंक पूछा जाता है, जो जोंक एनिलिडा ग्रुप में आता है, एनिलिडा संघ में, ठीक है ना। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की अवधारणा जो है यह लिया गया है ब्रिटिश उत्तर अमेरिका अधिनियम से। ब्रिटिश उत्तर अमेरिका अधिनियम से लिया गया है, यानी कि कनाडा से लिया गया है। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन बी ही राइट आंसर होना चाहिए। ब्रिटिश उत्तर अमेरिकी अधिनियम से लिया गया है, यानी कि कनाडा के संविधान से। चलिए, निम्न में से किस वर्षों में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया? अच्छा, एक प्रश्न और बन सकता है यहाँ से कि नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो कितनी बार? तो 6 बार संशोधन किया गया है। कब कब? तो यहाँ पर ध्यान देंगे, एक तो 1986 हो गया, उसके बाद 1992 हो गया, फिर 2003 हो गया, फिर 2005 हो गया, फिर 2015 हो गया, और फिर 2019 हो गया। तो ये 6 बार आप याद रखिएगा। तो ये चारों हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो 1, 2, 3, 4 और 2 यहाँ पर 2015 और 2019, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से किसने किताब ए नौरस की रचना की थी? किताब ए नौरस की रचना जो है ये किसने किया था? तो ये बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने 9 रसों की पुस्तक यानी कि किताब ए नौरस काव्य की रचना किया था। तो द्वितीय इब्राहिम आदिल शाह यानी कि इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा इसमें से सही नहीं है? इसमें से पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे, समताप मंडल में O3 की प्रचुर मात्रा होती है, यानी कि ओजोन की, सही है। फ्रियोन अज्वलनशील अविषहीन कार्बनिक अणु है। देखिए, फ्रियोन जो है ना, यह एक गैस है जो कि रंगहीन गैस है, गंधहीन है, गैर ज्वलनशील बिल्कुल है, पर ये कम विषाक्त वाला है। यहाँ पर अविषहीन लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये कार्बनिक, ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये सही नहीं दिया गया है। बाकी ये सारे जो हैं, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है ये सही दिया गया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी सही दिया गया है, ऑप्शन बी गलत दिया गया है। चलिए, भारत ने आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम कब शुरू किया था? भारत ने आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम को शुरू किया था 2007 में, और भारत का पहला आर्कटिक अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है, जिसको 2008 में स्थापित किया गया था। 2007 राइट आंसर हो जाएगा। प्रवाल भित्ति से जुड़े अवतलन सिद्धांत की अवधारणा किसने दिया था? प्रवाल भित्ति से जुड़े अवतलन सिद्धांत की अवधारणा जो है ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसने? चार्ल्स डार्विन ने,
ठीक है ना, और डार्विन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था यह, और इसे पहली बार 1837 में तैयार किया गया था। 1837 में पहली बार इसे तैयार किया गया था। यहाँ पर देखिए, चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। व्हाट, यहाँ पर खाली स्थान है, टॉकिंग द डे खाली स्थान, एंड स्पेंडिंग इट बाय द सी साइड। तो व्हाट अबाउट टॉकिंग द डे ऑफ एंड स्पेंडिंग इट बाय द सी साइड। तो यहाँ पर अबाउट और ऑफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पीसी, यहाँ पर देखिए पीसीपीएनडीटी अधिनियम को रोकने के लिए किसको रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था, यह पूछा गया। तो पीसीपीएनडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, ठीक है ना। और यह एक्ट 1994 में लाया गया था, 1994 में। और यह लाया गया था किसके लिए, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक है यह पीसीपीएनडीटी अधिनियम। 1994 में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद के द्वारा पारित एक संघीय कानून है। तो लिंग चयनात्मक गर्भपात इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में इसको बोलेंगे पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक, यानी कि प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिएगा, किसी अपराध का अन्वेषण किया जाता है, तो यह किया जाता है पुलिस अधिकारी के द्वारा और मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा। तो ए और इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर देखिएगा पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना, धारा 149 सही है। संज्ञेय अपराधों को किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी, धारा 151 सही है। जमाव के तितर बितर करने की सशस्त्र बल के अफसरों की शक्ति, धारा 131 सही है। अब यहाँ पर देखिए मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी, धारा 45 ये गलत दिया गया है, ठीक है ना। धारा 45 ये गलत दिया गया है। धारा 45 जो है यह सशस्त्र बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि पुस्तक चयन समिति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। पुस्तक चयन समिति जो है यह एक अस्थायी समिति का उदाहरण है, और खास करके इसका उद्देश्य जो होता है पाठकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम नई पुस्तकों का चयन करना है। तो यह एक अस्थायी समिति है। उसके बाद देखिए बजटिंग प्रक्रिया के कदमों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें से आपका हो जाएगा आंकड़े को एकत्रित करना, ठीक है ना। उसके बाद हो जाएगा पिछले बजटों का विश्लेषण करना और नए अनुरोधों के साथ मिलान करना। उसके बाद जो क्रम होगा ये बजट निर्माण करना होगा। अगला क्रम हो जाएगा आंकड़ों का औचित्य सिद्ध करना और बजट प्रस्तुत करना, और फिर फाइनली जो होगा बजट की व्याख्या और आकलन करना होगा। तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4, फिर 1, 5, 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर इसका हो जाएगा 4, 1, 5, 2 और 3, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्य के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करके लक्ष्य को प्राप्त करना क्या कहलाता है, तो यह क्या कहलाता है, समस्या समाधान कहलाता है। दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दहेज निरोधक अधिनियम जो है इसके बारे में जान लीजिए। सर्वप्रथम जो पहला संयुक्त बैठक बुलाया गया था यह इसी अधिनियम पर बुलाया गया था, ठीक है ना। इसी अधिनियम पर बुलाया गया था, दहेज निषेध विधेयक, ठीक है ना, इसी के लिए बुलाया गया था। 1961 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, संयुक्त बैठक। एक तो आपका हो जाएगा दहेज निरोधक अधिनियम, उसके लिए 1961 में। उसके बाद आपका 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग के लिए, और 2002 में आतंकवाद निरोधक विधेयक यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल, इसके लिए बुलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पासे में बताना है आपको कि यहाँ पर 5 अंकित फलक की विपरीत कौन सी जो है संख्या होगी, तो ये संख्या 1 होगी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका 1 राइट आंसर। यहाँ देखिए 2 4 है, यहाँ 4 2 हो गया है, तो यहाँ पर 5 1 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का अनुपात, आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका 504 हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भौतिक राशियाँ हैं और उनका इकाई यूनिट दिया गया है, मिलान करना है। तो बल आघूर्ण का न्यूटन मीटर होता है, कई बार मैंने भी आपको बताया है। प्लांक नियतांक का क्या होगा, तो जूल सेकंड हो जाएगा। प्रतिबल का क्या होगा, तो प्रतिबल का यूनिट आपका न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और विशिष्ट ऊष्माधारिता का जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होता है, यानी कि जूल किलोग्राम इन्वर्स केल्विन इन्वर्स। तो इस तरह से आपका हो जाएगा, आपका 1 3 कौन सा हो जाएगा, 1 3 4 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अकबर के मृत्यु के समय मुगल सूबों यानी कि प्रांतों की कुल संख्या कितनी थी? अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में हुई थी, और उस समय मुगल जो सूबा था यह कितने मुगल साम्राज्य कितने सूबों में बटा हुआ था? तो 15 सूबों में। अच्छा, औरंगजेब की मृत्यु के समय कितने सूबों में बटा था? तो 21। औरंगजेब के समय 21, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिएगा कि 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है किसको? अल्लू अर्जुन को चुना गया है, ठीक है ना, अल्लू अर्जुन को। और इसमें जो है याद रखेंगे वहीदा रहमान जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया था। वहीदा रहमान को इस बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर पूछा गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो अल्लू अर्जुन को। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता अगर पूछेगा तो पंकज त्रिपाठी जी का नाम याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है यह आलिया भट्ट और किसको दिया गया है? कृति सैनन को दिया गया है। प्रथम बिमस्टेक विदेश मंत्री का बैठक कहाँ आयोजन किया गया? तो ये बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो अगर हम बात करें तो पश्चिमी हिंदी की बोली इसमें से मगही नहीं होगा। मगही जो है ना, मगही, मैथिली और भोजपुरी ये बिहारी हिंदी की बोली हैं। बिहारी हिंदी की बोली कौन कौन से है? तो भोजपुरी, मगही और मैथिली। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा कि एपिथेलियम, सबसे पहले सत्य कथन चुनना है, इसमें से ध्यान रखेंगे। एपिथेलियम उत्तक अंगों के बाहरी भाग तथा भीतरी भाग का निर्माण करती है, और इस उत्तक के बीच काफ़ी रिक्त स्थान होता है। देखिए इसमें कोई भी रिक्त स्थान नहीं होता है, तो यहाँ पर काफ़ी रिक्त स्थान दिया गया है, गलत दिया गया है। संयोजी उत्तक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है और कोशिकाओं के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता है, रिक्त स्थान इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये भी गलत दिया गया है, तो न तो 1 और न तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए समजात अंगों के सही सेट का चयन करना है, तो इसमें से समजात अंग बताना है, तो मानव के अग्रपाद, पक्षी के पंख और वेल के मीन पक्ष ये समजात अंग के उदाहरण हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखिए इसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बाजार द्वारा निर्धारित की जाती है, ये सही दिया गया है। उत्पादन, उपभोग, निवेश और विनिमय पर किसी केंद्रीय संस्था का नियंत्रण होता है। देखिए पूंजीवादी में क्या होगा? केंद्रीय संस्था का नियंत्रण नहीं रहेगा, ठीक है ना। केंद्रीय संस्था का नियंत्रण उत्पादन, उपभोग और निवेश विनिमय में किसी केंद्रीय संस्था का नियंत्रण कब होता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में। पूछा गया कौन सा कथन असत्य है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा यही जो है असत्य दिया गया है। उसके बाद देखिए नादिर शाह के भारत पर आक्रमण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नादिर शाह ने भारत पर 1738-39 में आक्रमण किया था, सही है। 1739 में इसने आक्रमण किया था। नादिर शाह भारत की धन संपदा से प्रभावित होकर के आया था, सही है। मुगल सेना से नादिर शाह का मुकाबला 13 मार्च 1739 को करनाल में हुआ था, ये स्टेटमेंट जो है गलत दिया गया है, ठीक है ना। ये करनाल में तो हुआ था, लेकिन 13 मार्च 1739 को नहीं हुआ था, 24 फरवरी 1739 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल के उप विजेता पूछा गया? देखिए विजेता नहीं, उप विजेता, ध्यान से पढ़िएगा। विजेता नोवाक जोकोविच थे जो सर्बिया के हैं, और उप विजेता जो हैं ये स्टेफानोस सिसिपास थे। ये कहाँ के हैं? तो फ्रेंड्स ये जो हैं ग्रीस के हैं। अच्छा महिला एकल पूछा जाए ऑस्ट्रेलियन ओपन में, तो विजेता एरेना सबलेंका थी जो कि बेलारूस की हैं, और उप विजेता कौन थी? तो एलेना रैबिकिना थी जो कि कजाकिस्तान की हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में केंद्र सरकार के कानून मंत्री हैं? चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन अभी वर्तमान में कानून मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान प्रकार की छोटी भी बूंदें बोल्ट तक अवशोषित की गई हैं, यदि n बूंदें मिलकर के एक बड़ी बूंदें बनाती हैं तो बूंद का विभव क्या होगा? इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं डायरेक्टली, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। n⁻2/3 इंटू v हो जाएगा। प्रधान यामित्तर रेखा तथा भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है, बताइए कहाँ पर अवस्थित है? तो फ्रेंड्स यह अवस्थित जो है यह अटलांटिक महासागर में है। चलिए हिंद महासागर के मध्यवर्ती मुख्य कटक का भाग
निम्न में से कौन सा नहीं है? कौन सा इसमें से नहीं है? तो ये आपका डॉल्फिन कटक हो जाएगा। इसमें से देखिए कौन सा विकल्प सही है पूछा गया है, तो ये आपका सही विकल्प जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया यानी कि राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस जन आंदोलन के दौरान हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है या 1920 में इसकी नींव पड़ी थी असहयोग आंदोलन के समय में, ठीक है ना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भी आकार के गुणसूत्र होते हैं, भी आकार के गुणसूत्र जो होते हैं ये होते हैं मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के केल्विन चक्र की प्रथम अस्थायी उत्पाद कौन सी है? केल्विन चक्र की प्रथम अस्थायी उत्पाद जो है यह आपका फास्फोग्लिसरिक एसिड है, फास्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है ना, फास्फोग्लिसरिक अम्ल हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। सबसे पहले तो जानिए ये किस अनुच्छेद में है, तो 129 में जो है इसको अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है। इसका आशय क्या है? तो इसका आशय है कि इसके सभी निर्णय का साक्षात्मक मूल्य होता है तथा सभी अधीनस्थ न्यायालय उन्हें पूर्व उदाहरणों के रूप में प्रयोग कर सकेंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मूल कर्तव्य में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के आदर से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो यह आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल यह 51 का क होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत में ब्रिटिश शासन का बड़ा प्रसार वेलेस्ली के काल में हुआ था। वेलेस्ली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए और इसमें से सत्य कथन बताना है आपको। सबसे पहले देखिए वेलेस्ली का शासनकाल 1799 से 1805 था। यही जो है गलत दिया गया है, पहले तो यही गलत दे दिया गया क्योंकि 1799 नहीं 1798 से 1805 था, 1905 हाँ ठीक है 1805 था। चलिए वेलेस्ली अपने राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने के लिए 2 उपायों का सहारा लिया, नहीं 3 उपाय का सहारा लिया था, जिसमें इसकी सहायक संधि, खुला युद्ध शामिल था और पहले से अधीन बनाए गए शासकों का इलाका भी हड़पना था। तो ये 3 इसने उपाय का सहारा लिया था। तो यहाँ 2 दिया गया जो कि गलत है। तो पूछा गया है कि कौन सा कथन इसमें से सत्य कथन है, तो केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, कौन सा सत्य? कोई भी सत्य नहीं, ये भी तो सत्य नहीं है। चलिए ये भी तो, क्योंकि 1798 से 1805 था, ये भी सत्य नहीं, ये भी सत्य नहीं, न तो 1 न तो 2। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, माफ करेंगे। चलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि गलत कथन का इसमें से चयन करना है। तनु अम्ल के जलीय विलयन में अम्ल की सांद्रता यानी कि मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। पूछा गया इसमें से गलत कथन का चयन करना है, तो ये आपका सही दिया गया है और ये आपका दूसरा गलत दिया गया है। तो राइट आंसर इसका केवल 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, मुख्यालय? तो ये नई दिल्ली में है। कौन सा जोड़ा इसमें से बेमेल है? तो किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है, सकाई मलेशिया में, पिग्मी कांगो बेसिन में आपको पता है, और मसाई जो होते हैं यह पाए जाते हैं पूर्व अफ्रीका के उत्तरी भाग के आंतरिक पठार कीनिया, तंजानिया और पूर्वी युगांडा में। तो यहाँ पर अरब नहीं होगा, ये पाए जाते हैं पूर्व अफ्रीका में। तो ऑप्शन डी जो है बेमेल जोड़ा है। देखिए कौन सा एक सही सुमेलित इसमें से नहीं पूछा गया है। तो देखिए ओंटारियो कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कनाडा में है, योकोहामा जलपोत निर्माण के लिए, डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल के लिए और गोरनाया सूर्या सूती वस्त्र के लिए। ये गलत दिया गया है, बाकी ये तीनों सही दिए गए हैं, ये वाला गलत दिया गया है, ठीक है ना। तो पूछा गया है कि सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। गोरनाया सूर्या सूती वस्त्र के लिए नहीं, यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और यह रसिया में है। त्रिभुज पूछा गया है कि कितना त्रिभुज है इसमें, तो इसमें टोटल 18 त्रिभुज हैं। परीक्षा देना कैसा रहेगा, इसको है ट्रांसलेट करना अंग्रेजी में। तो फ्रेंड्स व्हाट अबाउट अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन, ये राइट आंसर होगा। देखिए क्रांतिकारी आंदोलन की पैरवी करने वाले समाचार पत्र काल कहाँ से प्रकाशित हुआ था? परांजपे काल, ठीक है ना, याद रखेंगे परांजपे की है काल और ये प्रकाशित हुआ था महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा पीएम प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अच्छा, ये जो पीएम प्रणाम योजना है इसका शुरुआत बजट 2023-24 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने किया था, और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से किसे आईसीसी पुरस्कार 2022 में मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो बेन स्टोक्स को चुना गया है। बाबर आजम को शायद ये वनडे के लिए चुने गए हैं। निम्नलिखित में से विचार करना है और यहाँ पर असत्य कथन आपको बताना। पहले देख लीजिए असत्य बताना है। तो सबसे पहले चलिए पढ़ते हैं एक एक करके।
जिंक आयन पौधे के पत्तियों के रंगों को खुले और बंद होने में सहायक होता है। पूछा गया है असत्य कथन, तो ये गलत दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि वायुमंडल में आर्द्रता के बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है, ये भी असत्य दिया गया है, बढ़ती नहीं है, घटती है। वाष्पोत्सर्जन पौधे के तापमान को नियंत्रित करने में सहायक होता है, ये सही है। और मांसलोभित पौधे में रंग दिन में खुलते हैं तथा रात में बंद होते हैं, ये गलत दिया गया है। तो 1, 2 और 4 जो होगा यह असत्य दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जीव जो है निम्नलिखित में से बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है। तो बीजाणु निर्माण के द्वारा प्रजनन इसमें से कौन सा करता है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये कौन सा जीव है, तो ये राइजोपस है। राइजोपस राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक संविधान संशोधन विधेयक प्राप्त होने पर जबकि वह संसद के प्रत्येक सदन द्वारा पारित कर दिया गया हो, तो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति इस पर क्या करेंगे, अपनी स्वीकृति इस पर दे देंगे, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि -10 से 35 के बीच 5 से विभाज्य प्राकृत संख्याओं का, प्राकृत पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 17.5। किसने भारतीय संविधान के बारे में कहा कि एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। तो ये कहा था किसने, तो ये कहा था सर आइवर जेनिंग्स ने कहा था। क्या कहा था कि भारतीय संविधान के बारे में इन्होंने कि यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। चलिए, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा था मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें। यह स्टेटमेंट एनी बेसेंट का है। किसका है, एनी बेसेंट का है, ध्यान रखेंगे। चलिए, मिलान करना है आपका प्रोफेसर UR राव, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा अंतरिक्ष अनुसंधान हो जाएगा। डॉक्टर राजा रमन्ना, ये आपका हो जाएगा नाभिकीय भौतिकी। और उसके बाद डॉक्टर MS स्वामीनाथन, तो ये आपका कृषि विज्ञान, ठीक है ना। और प्रोफेसर मेघनाथ साहा का आपका हो जाएगा उष्मागतिकी एवं खगोल भौतिकी। तो ये अब आप लोग इसको मिला लेंगे, 3, 2, 4, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3, 2, 4, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन पर विचार करें और यहाँ से आपको सत्य कथन बताना है, सही कथन। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ अप्रैल 2015 में हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के वित्त पोषण पर अपना ध्यान केंद्रित करना है, सही है। इस योजना के तहत 3 प्रकार की ऋणों का आवंटन किया गया, जिसमें किशोर ऋण के अंतर्गत 50,000 रुपये तक का ऋण का कम ब्याज, 50,000 से अधिक और 5 लाख तक के, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, पूछा गया सही, तो केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी शैल क्रम की पहचान करें। तो सबसे पुरानी शैल क्रम जो है इसमें से आपका धारवाड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि कौन से इसमें से सही दिया गया है। तो इसमें से अगर हम सही की बात करें तो चारों के चारों स्टेटमेंट जो है सही है। एक बार इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए, कौन सा सही दिया गया। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है, सही है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक 82.5 डिग्री बिल्कुल सही किया जाता है। क्षेत्रफल संसार के समस्त क्षेत्रफल का 2.4% है और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी सही है। उसके बाद देखिए, जर्मनी के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों का मिलान करना है आपको। अब यहाँ पर देखिए, फुंग फोक जो होगा यह आपका क्या हो जाएगा, तो फुंग फोक आपका हो जाएगा 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नाथसी युवा एक संगठन था, ठीक है ना। तो 3 हो जाएगा, यहाँ 3 लिख देता हूँ। उसके बाद कॉन्स्ट्रेंशन कैंप जो होगा, कॉन्स्ट्रेंशन कैंप, ये आपका क्या था, ऐसा स्थान जहाँ बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता था। उसके बाद गेस्तापो क्या था, तो गेस्तापो जो था गुप्तचर, यह राज्य पुलिस था। और ऑस्विद जो था यह आपका यहूदी के लिए बने कत्ल खाने थे, ठीक है ना। तो 3, 2, 4, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3, 2, 4, 1। चलिए, अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ICC पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2027 का आयोजन किस देश में नहीं किया जाएगा। अभी भारत में हुआ था, विनर ऑस्ट्रेलिया रहा था। 2027 में जो है ये होगा आपका कहाँ कहाँ पर, तो ये जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और नाम्बिया में। कीनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कीनिया में नहीं होगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। चलिए, अम्बेडकर अ लाइफ पुस्तक के लेखक जो हैं ये शशि थरूर हैं। शशि थरूर राइट आंसर हो जाएगा, शशि थरूर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, CH4 का आणविक द्रव्यमान निम्न में से क्या होता है, एग्जैक्ट आप याद रखें, कहीं का आपको 16
0.04 ऐसे रहेगा, लेकिन ये पूरा याद रखेंगे 16.043 यू होगा। चलिए, जब अंकित मूल्य, इसका आंसर मैं बता देता हूँ 69 का राइट आंसर आपका 8% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी के मापन हेतु राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मानकों में शामिल नहीं है। तो इसमें शामिल है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, इसमें खुशहाली शामिल नहीं है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए, लोक अदालत को वैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट कब पारित किया गया था? तो यह पारित 1987 में किया गया था। भारत सरकार के द्वारा किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है? शास्त्रीय भाषा की बात करें तो 6 हैं। एक उड़िया हो जाएगा, तमिल, सबसे पहले तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, याद रखिएगा। तो इसमें से आपका पाली नहीं होगा। चलिए, उसके बाद देखिए, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है ना। चलिए, ऋग्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि ऑपरेंट अवधारणा, ऑपरेंट अवधारणा किसने दिया था? तो ऑपरेंट अवधारणा दिया था जैकब और मोनोड ने। ठीक है ना। तो 4 हो जाएगा। उसके बाद विकास का सिद्धांत, तो विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया था, 3 हो जाएगा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डिब्रीज ने दिया था, और एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बिडल और टैंटम ने दिया था। तो 4 3 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद देखिएगा कि मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है या उपभाग है? तो यह बंगाल डेल्टा का है। कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है? तो लेटराइट मिट्टी होती है, आपको पता भी है। और यह किस प्रकार की? तो अम्लीय होगी। मेगास्थनीज द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार गलत कथन का चयन करना है। भारत में 7 प्रकार की जातियां थी, परंतु दास प्रथा नहीं था, सही दिया गया है। कर का दर भू राजस्व का 1/6 भाग था, नहीं, ये मेगास्थनीज अगर बात करें तो 1/4 था। वहीं अगर चाणक्य का पूछता तब 1/6 होता। तो गलत कथन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। बाकी सारे यहाँ पर देख सकते हैं, ये 1 3 और 4 सही दिया गया है, यानी कि ए, सी और डी सही है, बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होने का अर्थ होता है कि? तो यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होने का अर्थ होता है कम प्रयास से अधिक भार उठाया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट जो था, यह लागू करने की सिफारिश किस समिति ने भारत में किया था? तो यह समिति एलके झा समिति थी। ठीक है ना। चलिए, अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 61 जो है महाभियोग है। ठीक है ना। अनुच्छेद राष्ट्रपति को हटाने के लिए अनुच्छेद 67 ख जो होगा, यह आपका क्या हो जाएगा? तो यह आपका हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 94, तो यह आपका स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर को हटाना। और अनुच्छेद 90, यह आपका हो जाएगा अनुच्छेद 90 का राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। ठीक है ना। तो मिला लीजिएगा 2 3 4 1, 2 3 4 और 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है, वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। 3 प्रकार का, याद रखिएगा। चलिए, मिलान करना है। दक्षिणा पथ का स्वामी, तो यह आपका कौन सा हो जाएगा? दक्षिणा पथ का स्वामी। तो फ्रेंड्स, यह आपका हो जाएगा सातवाहन शासक। मूवेंदार बताएंगे, तो यह आपका चोल, चेर और पांड्य हो जाएगा। अश्वघोष, तो ये आपका बुद्ध चरित हो जाएगा। बोधिसत्व, तो ये आपका महायान बौद्ध धर्म। हेन्सवांग, चीनी यात्री। ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका 3 5 1 2 4 हो जाएगा। 3 5 1 2 और 4 हो जाएगा। 3 5 1 2 4। चलिए, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार आपके द्वारा पहल चलाया जा रहा है? तो यह किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, यह चलाया जा रहा है महाराष्ट्र के सरकार के द्वारा। 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो तमिलनाडु, चेन्नई में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? तो गन्ना, जूट, कपास नकदी है, बाजरा नकदी फसल इसमें से नहीं है। देखिए, किस क्षेत्र में मानसून पूर्व वर्षा को बोरडोई चिला कहा जाता है? बारदोली चिला भी इसको कहा जाता है असम में। ध्यान रखिएगा। द्रव से ठोस की अवस्था में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? इनको संगलन कहा जाता है। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी, तो ये शिवाजी के समय में मराठा प्रशासन में। कोई गाना गा रहा है, में कौन सा सर्वनाम है? तो कोई जहां भी लग जाए, ये अनिश्चयवाचक है।
देखिए किसी पदार्थ की 1 मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने, तो कार्बन 12 जो है C12 में समस्थानिक है, ठीक 12 ग्राम के परमाणु की संख्या होती है, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिएगा कि कैंपोस और लानोस, लानोस कहाँ पर है ये आप बताइएगा, ठीक है ना। कैंपोस कहाँ पर है, तो कैंपोस जो है ये ब्राज़ील में है, पैम्पास अर्जेंटीना में है, और लानेस जो है, लानोस कहाँ पर है ये आप कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। ये उष्णकटिबंधीय सवाना घास के मैदान जो है ये दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है, तो इसमें से भद्रावती, सेलम, विशाखापट्टनम जाना जाता है, रेणुकूट नहीं जाना जाता है। भारतीय रियासत के शासकों के विशेष अधिकार और प्रीवी पर्सों की समाप्ति कब की गई थी, तो फ्रेंड्स ये कब की गई थी, तो 1971 में किया गया था, ठीक है ना। 1970, रेणुकूट एल्युमिनियम के लिए फेमस है, 1971 में। चलो उसके बाद देखेंगे कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये सूचकांक जो है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। अच्छा, नीति आयोग के CEO कौन है, तो VVR सुब्रमण्यम, ठीक है ना। और यहाँ उपाध्यक्ष पूछा जाएगा तो सुमन बेरी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष ग्लेशियरों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया, ग्लेशियर के संरक्षण हेतु, तो ये घोषित किया गया है 2025 को, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि चालू खाते के संदर्भ में रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीयता कब घोषित किया गया था, तो ये किया गया था कब, राइट आंसर क्या होगा, तो 1994 में किया गया था, ठीक है ना। इनमें से किन्हें जैव तकनीक का पितामह कहा जाता है, जैव तकनीक का पितामह कहा जाता है करोली इरेकी को, ठीक है ना। एडवर्ड जेनर को क्या कहा जाता है, एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा प्रणाली का जनक इनको कहा जाता है, ठीक है ना। जॉन मेंडल को ग्रेगर जॉन अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। देखिए कांच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कांच को प्राय अतिशीतित द्रव कहा जाता है, सही है। कांच का कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है, ये भी सही दिया गया है। सोडा कांच पायरेक्स कांच से कठोर होता है, ये गलत दिया गया, तो गलत पूछा गया ऑप्शन डी, ठीक है ना। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश में हुआ था, और मेडल टेबल में महाराष्ट्र सबसे आगे रहा है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। फ्रेंड्स अपना स्कोर बताइएगा और सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। कछारी मिट्टी राइट आंसर इसका हो जाएगा।